एक्चुअली हमारी मीटिंग एक थी जो रिगार्डिंग कमिंग पंचायत डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस ऑलमोस्ट मार्च में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारे से पहले भी हो सकते हैं। और जिसके लिए क्योंकि काफी दिन के बाद मैं अपने साथियों से मिला यहाँ पे और इसके ऊपर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से लड़ सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर हमने अपने साथियों से बात की। साथ में मौजूदा सरकार जैसे उमर अब्दुल्ला की जो मैनिफेस्टो में जो लिखा था उन्होंने लोगों की एक्सपेक्टेशन और क्योंकि अब उमर को लग रहा है कि उसके साथियों को भी उसके एमएलए को भी कि शायद उनसे काम कोई नहीं हो पाएगा। और एक बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो हमने देखा पिछले काफी दिनों से इस सरकार ने अब अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहले तो झूठ का सहारा लिया और अब ऐसे नगमे हुए। आप जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से बर्फबारी हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, बर्फ उठाई नहीं गई, लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है। तो ये सब सिलसिला जो चल रहा है और मुझे याद है 5-6 साल गवर्नर रूल रहा, चाहे सतपाल मलिक जी रहे, मरमू जी रहे, मनोज सिन्हा जी रहे। और मुझे याद है कि हम रात के 12 बजे भी गवर्नर को फोन करते थे कि साहब यहाँ पर ट्रांसफार्मर जला। मुझे शुपियन का एक गांव याद है और रात के 10 बजे मेरी राज्यपाल जी से बात हुई और सुबह 9:30 से पहले वहां ट्रांसफार्मर लगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक ऑर्डर पास हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 24 घंटे के अंदर वो रिप्लेस हो। मैं पूछना चाहता हूं उमर की पंचायत से कि कहां है तुम्हारी वो मैनिफेस्टो, कहां है तुम्हारी वो वादे, कहां है तुम्हारी वो मामलात। तो लेकिन इस चीज को देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है और हमें ये लग रहा है कि एक जमाने में वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर, और आज इस बात का एहसास हो रहा है कि सबसे कमजोर स्टेट पूरे देश के अंदर कोई जगह है तो वो जम्मू कश्मीर है। और अब अफसोस इस बात का है जो फंड्स जो मैं आज बता रहा हूं ये आने वाले 2 महीने के बाद आप लोगों को ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी कि जो फंड्स हमारे पास आए थे अप्रैल में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भेजे थे और अभी पता चल रहा है कि वो यूटिलाइज नहीं हो रहे और अफसरों को मौका ही नहीं दिया। आप हर रोज क्या मीटिंग करना चाहते हो, क्या चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? ये जो बनखो वजीर आला का कहानी है तुम्हारी, अफसोस है तुम्हारे उमर अब्दुल्ला। मुझे शर्म आती है और रोना आता है तुम्हारे ऊपर। जो मैं कल का तुम्हारा हाल देख रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें लोग पत्थर मार के भगाएंगे। अगर यही सिलसिला रहा जिस सिलसिले से तुम्हारा काम चल रहा है उमर, वो दिन दूर नहीं कि तू जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग जाएगा, लंदन में सेटल हो जाएगा। अरे कम से कम यार लोगों के पास तो पहुंचो। तुम दिखाना क्या चाहते हो? एमएलए से मीटिंग करके तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा पैसा वापस जा रहा है, तुम जानते हो अरबों के हिसाब से मार्च तक वो यूटिलाइज नहीं किया गया। जितने भी ब्लॉक्स में पैसा है, जितने भी पंचायत में पैसा है, जितना आरएनबी के पास पैसा है, जितना पीएमजीएसवाई के पैसा है, सबका सब पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वापस जाएगा। और याद रख तुम्हें वो 10 रुपए